होने जा रहा है। मैं अकोला के सभी हमारे हिंदी सिख भाई सभी की ओर से इस कार्यक्रम के लिए कृती आहे त्याचा सुरुवातीला फक्त सजेशन म्हणून केलं जातं, नंतर ज्यावेळेला नाटक खऱ्या अर्थाने सुरू होतं वाहेगुरूंचं आणखीन, परंतु हे नाटक ज्या वेळेला मी दाखवायला सुरुवात केली, बघायला सुरुवात केली, माझ्या मुलीने बघितल्यानंतर ती रडायला लागली. ते म्हणाले बाबा मला हे माहीतच नव्हतं. म्हणजे हिंदू धर्माचे रक्षण करते म्हणून आपण आज त्यांच्याकडे बघतोय आणि त्यासाठीच तुम्ही सगळ्यांनी इथं आलात त्याबद्दल मी तुमचे अगोदरच आभार मानतो. परंतु शिखांच्या मानाच्या हातून शहरांच्या दरवाजांवर टाकल्या जात होत्या आणि शिखांना जंगलात झुडपांमध्ये लपून राहावं लागत होतं. मॅडम हे शेवट दिसू लागला तेव्हा होवे जन की अरदास बिरथी कदे न होवे जन का. सतनाम श्री वाहे सतनाम श्री वाहे. काही वेगाला सगळ्यांमध्ये आम्ही आपुलकी पाहतो. तिथे लोकांच्या लहान मोठ्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत राहिले. दक्कन की कोई खबर? दक्कन में शिवाजी के मराठों ने सल्तनत के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं. सूरत का खबर भी मिली है कि उत्तर पश्चिम से अफरीदी और उन बदबख्त कबीलों से बाद में निपटेंगे. हुजूर, हैरानी की बात यह है कि इन बुद्ध पूजक काफिरों में से सतनामी साधु भी. इसलिए मेरी इंतजा है कि मुल्क की हालत ये हो गई है कि चारों तरफ इन उगती आंधियों का रूप मोड़ना जरूरी है. हुक्म दिया जाता है कि मुल्क में किसी भी काफिर को हथियार रखने और घोड़े. हुजूर, मेरा एक मशवरा है इस समय और संगठित भी. सही फरमाया शेर अफगान, मैं आपकी राय से सहमत हूं. जब तक दक्कन में आदिल शाही, निजाम शाही और शिवाजी का सर कुचला नहीं जाता तब तक मेवाड़ और मारवाड़ समेत राजपूत. दुरुस्त है. जब तक गोलकुंडा और बीजापुर मराठों के काबू में नहीं लाया जाता तब तक राजपूतों से दोस्ताना रखना नामंजूर. जरा भी दोस्ती नहीं रखना उनसे. बजा फरमाया हुजूर, बजा फरमाया. वैसे भी राजपूत हमारी तलवार से बहुत. ये नाजीज एक अहम मामला पेश करना चाहता है. लगा दी जाए. जी हुजूर, जी हुजूर. कबूल करवाएगा. कश्मीरी पंडित को इतना तंग करो कि बिना हमारे कुछ किए वो इस्लाम कबूल करने को मजबूर हो जाए. काफिरों के बुत तोड़ दो, उनकी इबादत गाहें मिटाकर वहां मस्जिद बनवा दो. जंग से मौत तक उन पर इतनी पाबंदियां लगाओ. कोणताही आधार दिसत नाही. धर्मच निराधार वाटतो. बनारस से विश्वनाथ आणि गोपीनाथ मंदिरे दोनों की नाक में दम कर दिया गया है. जहां बना काफिरों को ये बात अच्छी तरह समझा दी गई है कि इस्लाम कबूल कर लो और इनाम. तुम जैसे दिलेर फरमाबरदार जाबाज से हमें यही उम्मीद थी. इस तेग बहादुर ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है. लाखों करोड़ों के बदले 7 गुंडाळो जिवंत झाला. अपने आंखों के साथ तुकडे तेग बहादुरांच्या डोळ्यासमोर पडले पाहिजे. म्हणूनच का गुरु तेग बहादूरजींना हिंद की चादर म्हटलं जातं. हिंद की चादर नाही, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल. बोला साका जिन्हें
दिया